हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल चेस फिजिक्स पे स्वागत है। यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन चैप्टर्स का कर रहा हूँ। ठीक है, ऑसिलेशन चैप्टर का। इसमें मैं स्पीड मेरी ज़्यादा ही रहेगी गाइस, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं। अब यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं होगा, लेकिन एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होगा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं। कल हमने आइडियल सिंपल पेंडुलम देखा था, आज लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम गाइस हम ये फॉर्मूले से ही डिराइव कर सकते हैं। देखो, अगर हमें आइडियल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर एक बार हमने कर लिया है, तो इसी से 3 लॉ इसके बन सकते हैं। अब जैसे पहले लॉ होगा कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो ये अपना फर्स्ट लॉ हो गया, दैट इज़ लॉ ऑफ लेंथ। अब ऐसे ही सेकेंड लॉ है। अब सेकेंड लॉ में अगर हम देखा जाए तो जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ऐसे देखते हो 2 = 2 पाई अंडर रूट L/G, ये हमारा फॉर्मूला है ना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो देखो टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ग्रेविटी के। ठीक है, तो दैट्स वाई टाइम पीरियड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी हमारा टाइम पीरियड घटेगा जब ग्रेविटी बढ़ेगी, और ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस भी बोलते हैं हम उसको, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी, वो हो गया लॉ ऑफ मास हो गया। अब वैसे ही लॉ ऑफ आइसोक्रोनस है जो एक बोलता है कि डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसके 4 लॉ हो गए। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ लेंथ था, दैट इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और फिर वैसे ही टाइम पीरियड जो है डज नॉट डिपेंड ऑन मास, उसको हम लॉ ऑफ मास भी बोल सकते हैं। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग लॉ ऑफ आइसोक्रोनस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही अगला अब वैसे ही अगला है जिसको हम लोग पापा देखो गाइस। अब गाइस हम लोग सेकेंड पेंडुलम देख लेते हैं। जैसे आइडियल सिंपल पेंडुलम है गाइस, वैसे ही सेकेंड पेंडुलम भी होता है। सेकेंड पेंडुलम का मतलब देखो नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे सेकेंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हम लोग क्या रखते हैं, 2 सेकेंड्स रखते हैं। ठीक है, जिसका हम टाइम पीरियड क्या रखते हैं यहाँ पे, 2 रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड जिसका टाइम पीरियड होगा। तो हमें नॉर्मल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन पता है, जो कि क्या होता है, T = 2 पाई अंडर रूट L/G। तो मैं टी की जगह क्या कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आप अगर हम लोग एक तरह से स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L/G हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम रहेगा LS, उसको हम क्या बोलेंगे, G/पाई स्क्वायर। जी हमें पता है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 हम लिख सकते हैं, पाई हमें पता है 3.14, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का क्या हो जाएगा, वैल्यू भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो याद रखो गाइस, सेकंड पेंडुलम मतलब क्या होता है, पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड होगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।